दोस्तों नमस्कार। राजा तो राजा होता है, उसके पास सत्ता होती है, संसाधन होता है, संस्थाएं होती हैं, व्यवस्था होती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि सबसे ज्यादा डर भी अक्सर उसी को लगता है जिसके हाथ में सबसे ज्यादा ताकत होती है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति अस्थायी राजा नहीं होता। लोकतंत्र में जनता अंतिम निर्णायक होती है। आज कुर्सी है, कल नहीं भी हो सकती। आज बहुमत है, कल टूट भी सकता है। आज सहयोगी साथ हैं, कल किनारा भी हो सकता है। और यही वह बिंदु है जहां से आज की पूरी राजनीतिक कहानी शुरू होती है। सवाल यह है कि जब केंद्र की सत्ता के पास लगभग हर वह चीज मौजूद है जिसकी एक सरकार को जरूरत होती है, तब आखिर डर किस बात का है? क्या डर जनता से है? क्या डर संसद की संख्या से है? क्या डर सहयोगियों से है? क्या डर भविष्य के आर्थिक संकटों से है? या फिर डर उस राजनीतिक से है जो पारंपरिक राजनीति की सीमाओं को तोड़कर नए रास्ते खोजने की कोशिश कर रही है? यही वजह है कि आज दिल्ली में जो कुछ हुआ वह केवल पोस्टरों का मामला नहीं, यह सिर्फ कुछ तस्वीरों का मामला नहीं है, यह सिर्फ विपक्षी दलों की बैठक का मामला नहीं है। यह उस बड़े राजनीति संघर्ष का संकेत है जो आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। दिल्ली में एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी, दूसरी तरफ एक अलग तरह का राजनीतिक ऑपरेशन चल रहा था। एक ऐसा ऑपरेशन जिसकी जरूरत दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसके पीछे छिपे संदेश बहुत बड़े। और इसी कारण आज यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर यह ऑपरेशन इंडिया है क्या? अगर सत्ता के पास शक्ति है, संस्थाएं हैं, संसाधन है, बहुमत है, तो फिर लगातार नए राजनीतिक ऑपरेशन क्यों चलाने पड़ रहे हैं? क्या कारण है कि विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा लगातार निशाने पर है? क्या कारण है कि दिल्ली की दीवारों पर रातों रात ऐसे पोस्टर दिखाई देते हैं जिनमें एक ही व्यक्ति हर जगह मौजूद है? राहुल गांधी। ध्यान दीजिए, पोस्टर अलग अलग नेताओं के नाम से लगाए गए। कहीं ममता बनर्जी का नाम, कहीं शरद पवार का नाम, कहीं अरविंद केजरीवाल का नाम, कहीं डीएमके नेताओं का नाम, कहीं वामपंथी नेताओं का। लेकिन हर पोस्टर में एक बात समान थी, निशाने पर राहुल गांधी थे। यह संयोग नहीं हो सकता। राजनीति में संयोग कम और रणनीति ज्यादा होती। जब रणनीति बनती है तो उसका लक्ष्य भी होता है। यही वजह है कि सवाल उठता है कि आखिर विपक्ष का सबसे ज्यादा हमला विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों दिखाई देता है? अगर कोई नेता अप्रासंगिक हो चुका है तो उसके खिलाफ इतना बड़ा अभियान चलाने की जरूरत ही क्यों होती? अगर कोई नेता राजनीतिक रूप से खतरा ना हो तो उसके खिलाफ इतनी ऊर्जा क्यों खर्च की जाए? यहीं से पूरी बहस शुरू हो जाती है। आज भारत की राजनीति को अगर एक क्षण के लिए देखें और राहुल गांधी को समीकरण से बाहर कर दें तो विपक्ष के सामने सबसे सक्रिय राष्ट्रीय चेहरा कौन बचता है? ममता बनर्जी अपनी राज्य राजनीति में व्यस्त हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश तक सीमित हैं। तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में संघर्ष कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के भीतर अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। स्टालिन तमिलनाडु तक केंद्रित हैं। वामपंथी दल अपनी ऐतिहासिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रश्न उठाने वाले चेहरा कौन दिखाई देता है?
यही वह प्रश्न है जो सत्ता और विपक्ष दोनों के भीतर बेचैनी पैदा करता है। अब जरा महाराष्ट्र को याद कीजिए। शिवसेना का विभाजन, एकनाथ शिंदे का उभार, राजनीतिक समीकरणों का बदलना, यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, यह संदेश था कि किसी भी स्थापित राजनीतिक संरचना को तोड़ा जा सकता है। इसके बाद बंगाल की चर्चा शुरू हुई। खबरें आने लगी कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष है, सांसदों की बैठकें हो रही हैं, नई संभावनाओं की चर्चा हो रही है। यानी महाराष्ट्र के बाद बंगाल, और अगर बंगाल के बाद भी यह सिलसिला आगे बढ़ता है तो ये राजनीतिक पर्यवेक्षक स्वाभाविक रूप से पूछेंगे कि अगला पड़ाव कौन होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार या कोई और राज्य। यहीं पर ऑपरेशन इंडिया शब्द का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि यह केवल दल बदल के राजनीति नहीं, यह राजनीतिक मनोविज्ञान का खेल है, यह संदेश देने का खेल है, यह बताने का खेल है कि कौन अस्थाई शक्ति केंद्र है और कौन नहीं। लेकिन इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू भी, वह है भारत की बदलती सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न, युवाओं की निराशा, किसानों की चिंता, छोटे व्यापारियों की परेशानियां। जब ये सारे मुद्दे मौजूद हों तब राजनीति केवल सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं रह सकती, उसे जनता के प्रश्नों का सामना भी करना पड़ता है। और शायद यही वह जगह है जहां राहुल गांधी अपनी राजनीति को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी राजनीति का केंद्र लगातार युवाओं, छात्रों, सामाजिक न्याय और आर्थिक असमानता के मुद्दे रहे। सफलता मिले या न मिले ये अलग प्रश्न है, लेकिन राजनीति के संकेत क्या है यह साफ दिखाई देता है। यही कारण है कि आज इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो कोई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। मतदाता सूची और एसआईआर का प्रश्न, शिक्षा व्यवस्था का प्रश्न, आर्थिक संकट का प्रश्न, महंगाई और बेरोजगारी का प्रश्न, संसदीय समन्वय का प्रश्न और भविष्य की संयुक्त रणनीति का प्रश्न। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि बैठक के समानांतर चल रहा राजनीतिक संदेश कहीं ज्यादा शक्तिशाली दिखाई दिया। यानी राजनीति केवल बैठकों में नहीं चल रही, राजनीति सड़कों पर भी चल रही है, पोस्टरों में भी चल रही है, मीडिया में भी चल रही है, सोशल मीडिया में भी चल रही है और जनमानस की धारणाओं में भी चल रही है। यही आधुनिक राजनीति की वास्तविकता है। आज की राजनीति ने केवल तथ्य पर्याप्त नहीं, नैरेटिव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जो नैरेटिव बनाएगा वही भविष्य की राजनीति को प्रभावित करेगा। और इसी कारण आज की लड़ाई केवल सीटों की लड़ाई नहीं, यह धारणा की लड़ाई है, यह विश्वास की लड़ाई है, यह नेतृत्व की लड़ाई है, यह
भविष्य की दिशा तय करने की लड़ाई है। आज ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय राजनीति दो बड़े चेहरों के बीच सिमटती रही जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ राहुल गांधी। बाकी सारे नेता महत्वपूर्ण हैं, उनका अपना जनाधार है, उनकी अपनी राजनीतिक ताकत है, लेकिन राष्ट्रीय विमर्श में बार बार यही दो चेहरे आमने सामने दिखाई देते हैं। और यही कारण है कि आज राजनीतिक हमले भी इन्हीं दो ध्रुवों के इर्द गिर्द केंद्रित होते जा रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या सत्ता वापस में डरी हुई है या यह सिर्फ राजनीतिक सतर्कता है? क्या विपक्ष वास्तव में कमजोर हो चुका है या वह नए स्वरूप में खुद को पुनर्गठित कर रहा है? क्या जनता राजनीति से दूर हो रही है या नए तरीके से राजनीति को समझने लगी है? इन सवालों के जवाब आज किसी के पास नहीं, लेकिन इतना निश्चित है कि भारत एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संक्रमण काल से गुजर रहा है। पुरानी राजनीति और नई राजनीति आमने सामने खड़ी है। पारंपरिक समीकरण और नए सामाजिक समीकरण आमने सामने खड़े हैं। पुराने वोट बैंक और नई पीढ़ी की आकांक्षाएं आमने सामने खड़ी हैं, और इसी कारण आने वाले वर्षों की राजनीति केवल चुनाव से तय नहीं होगी, वह तय होगी इस बात से कि कौन जनता के वास्तविक प्रश्नों को सबसे प्रभावी तरीके से समझता है और प्रस्तुत करता है। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। विपक्ष के निशाने पर भी विपक्ष का नेता, सत्ता की चिंता का केंद्र भी विपक्ष का नेता, यही आज की राजनीति का सबसे बड़ा अंतर विरोध है। और शायद यही वह कारण है जिसके चलते ऑपरेशन इंडिया जैसी चर्चाएं जन्म लेती। आने वाले समय में कौन जीतेगा कौन हारेगा यह जनता तय करेगी, लेकिन इतना तय है कि भारतीय राजनीति का अगला अध्याय बेहद रोचक, बेहद संघर्षपूर्ण और बेहद निर्णायक होने वाला है। मिलते हैं एक नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।